राधे राधे। आज रमा एकादशी श्रवण करेंगे। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम का एक विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी कन्या चंद्रभागा थी। बड़े होने पर राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आए और उसी दिन समूचे नगर में पूर्ववत ढिढोरा पिटवाया गया कि कोई भोजन न करे। इस प्रकार शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम सत्य कह रही हो, मैं उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मद्रांचल के शिखर पर बसे हुए रमणीय देव कर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा बरसाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद ने नगर वाली विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थयात्री के रूप में घूमते हुए मंदांचल पर्वत पर गए, जहां उन्हें शोभन दिखाई दी। राजा के दामाद को पहचानकर वह उनके समीप गए। शोभन को सोम शर्मा को आया देखकर शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। फिर ससुर व पत्नी चंद्रभागा का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर व विचित्र नगर तो कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर वो मुचकुंद के पुर गए। वहां चंद्रभागा को कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उस नगरी का अवलोकन किया। वह स्थायी है, तुम स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ ले मंदरांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाया, अपने वाम अंग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने अपने प्रीतम से प्रिय वचन कहा, नाथ, आपके हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब 8 वर्ष से अधिक उम्र की थी, तब से एकादशी व्रत से जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प से अंत तक स्थिर रहेगा। सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। राजन, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आकरणों से विभूषित हो गया। अपने पति के साथ मंदांचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोलो रमा एकादशी की जय। राधे राधे।